हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेज भटनी में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इतिहास विषय पे हमारी तीसरी वीडियो है, जिसमें इसके पीछे हम लोग प्राचीन इतिहास में 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल से पूरा बता चुके हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग। उसमें विभिन्न स्थलों के बारे में चल रहा है, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 स्थल पढ़ चुके हैं। तीसरा हमारा जो स्थल है यह है लोथल। लोथल जो है मुख्य रूप से कहाँ पे है? लोथल जो है गुजरात अहमदाबाद के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लोथल। क्वेश्चन सीधा ही है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा साक्ष्य मिला है तो कौन सा साक्ष्य है? तो लोथल से जो है यहाँ से धान की भूसी, ठीक है, और चावल, यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यानी क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है कि धान की भूसी का प्रमाण कहां से मिला है? तो है लोथल। और चावल का प्रमाण कहां से मिला है? दोनों है लोथल से। मुख्य रूप से जो लोथल था ये क्या था? वाणिज्यिक शहर था। वाणिज्यिक शहर था। लोथल में उस समय वाणिज्य यानी मुख्य रूप से व्यापार होता था। ठीक है, और यहां से क्या है? अल्बस्टर पत्थर के पहिए का साक्ष्य मिला हुआ है। और इसकी जो सबसे बड़ी चीज खासियत ये है कि लोथल जो है मुख्य रूप से एक पूरी तरह से, यानी लोथल की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई है। यानी कि लोथल की जो पूरी बस्ती है वो मुख्य रूप से कितना, एक ही दीवार से चारों तरफ से घिरी हुई है। यानी एक ही दीवार के अंदर जो शहर है उसी को क्या करते हैं? लोथल। ठीक है, जो अगला हमारा स्थल मिला है वो है कालीबंगा। इसका नाम कहीं कहीं मिला हुआ है कालीबंगन। ठीक, इसके बाद कालीबंगन जो है राजस्थान हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन जब यही पूछेगा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल मुख्य रूप से भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, कालीबंगन, तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसमें जो मुख्य साक्ष्य मिले हैं और क्या क्या मिले हैं? ठीक है, तो कालीबंगन से जुते हुए खेत, ठीक है, जुते हुए खेत, और क्या है? हवन कुंड, कुएं। और इसमें जो सबसे बड़ा साक्ष्य मिला है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही है काली मिट्टी की चूड़ियां। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि काली मिट्टी की चूड़ियां कहां से मिली है, यानी किस स्थल से मिली हैं? तो काली मिट्टी की जो चूड़ियां हैं मुख्य रूप से कहां से मिली हुई हैं? कालीबंगन से। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा कि काली मिट्टी की चूड़ियां कहां से मिली हुई हैं? तो कालीबंगन से। और इसमें जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऊंट की हड्डी, ठीक है, यानी ऊंट की हड्डी कहां से मिली हुई है? कालीबंगन से। नाप तौल के बट्टे, ठीक है, यानी नाप तौल के बट्टे कहां से मिले हैं? कालीबंगन से। आदि के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, यानी कि कालीबंगन से मुख्य रूप से 2 चीजें याद रखिएगा, काली मिट्टी की चूड़ियां और ऊंट की हड्डी। ठीक है, और जो हमारा अगला है, अगला जो हमारा स्थल है वो है सुरकोद्दा। ठीक है, सुरकोद्दा। और सुरकोद्दा मुख्य रूप से यह गुजरात के सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यानी सुरकोद्दा जो है गुजरात के सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से जो सबसे बड़ा प्रमाण मिला है, जो सबसे बड़ा साक्ष्य मिला है वो क्या है? घोड़े के कंकाल के अवशेष। यानी घोड़े के कंकाल का अवशेष कहाँ मिले हुए हैं? तो सुरकोद्दा से। और इसमें ऊंट की जो हड्डी का प्रमाण मिला हुआ है कहाँ से मिला हुआ है? कालीबंगन से। और धान की भूसी और चावल कहाँ से मिला हुआ है? तो लोथल से। ठीक है दोस्तों, तो जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, और उसके बाद उसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि अनेक स्थलों से जो भी खुदाई हुई है, जो भी प्रमाण मिले हैं, उसके अनुसार जो इंपॉर्टेंट स्थल थे, इसमें कौन कौन से प्रमाण मिले हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद से जो हम अगले टॉपिक यानी नेक्स्ट टॉपिक पे
पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से होगा हमारा वैदिक समाज, यानी कि मुख्य रूप से आर्य सभ्यता, यानी आर्यों के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। घाटी सभ्यता के बाद से सिंधु घाटी सभ्यता, मुख्य रूप से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थल, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, सुरकुंडा, विभिन्न स्थल पढ़े। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद से हम लोगों को यही मिला कि जो भी कुछ हम लोगों को प्रमाण मिला है वो खुदाई के अनुसार, जो भी कुछ प्रमाण मिला उसी के अनुसार हम लोग कहते गए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। अब इसमें मुख्य रूप से वैदिक संस्कृत, यानी कि वेदों के अनुसार जो लिखा गया, जो भी कुछ लिखावट मिली है उसके अनुसार हम अनुमान लगाएंगे कि उस समय के लोग कैसे थे, यानी कि मुख्य रूप से वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत यानी कि वेद, जिसमें वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृत के निर्माता, वैदिक संस्कृत के निर्माता कौन थे? मुख्य रूप से आर्य थे, अतः इसे आर्य संस्कृत भी कहा जाता है। यानी वैदिक संस्कृत के निर्माता कौन थे? आर्य थे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आर्य संस्कृत भी कहते हैं। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी आर्य जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का, और जिसका अर्थ होता है क्या? श्रेष्ठ। यानी आर्य जो है, आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। किस भाषा से? तो संस्कृत भाषा से। यानी कि आर्य जो है संस्कृत भाषा का श्रेष्ठ शब्द है। ठीक है, और मुख्य रूप से देखिए आर्य, आर्य क्या थे? एक जाति के लोग थे। ठीक है, तो यहाँ से यही मिलेगा आर्यों का मूल निवास स्थान, यानी कि आर्य जो थे उनका मूल निवास स्थान कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास स्थान जो था सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था कहाँ था? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश मतलब क्या होता है? 7 नदियों की भूमि, यानी कि 7 नदियों की भूमि। आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग कि 7 नदियों की भूमि कौन कौन सी थी। यानी कि आप इतना ही बस याद अभी पढ़िए कि 7 नदियों की भूमि, यानी आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? 7 नदियों की भूमि। लेकिन अभी अभी विद्वानों में इसमें भी क्या है? मतभेद है, यानी अलग अलग जो विद्वान है अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं कि आर्य यहाँ से यहाँ से यहाँ से आए हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो सबसे सटीक प्रमाण है वो है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताया है, कहाँ पे बताया है? मध्य एशिया। ठीक है, अब देखिए, यानी कि ये तो हुई थोड़ा सा संक्षेप में चीजें वैदिक संस्कृत के बारे में। ठीक है, यानी कि वैदिक संस्कृत में मुख्य रूप से क्या थे? आर्य थे। ठीक है, आर्य जाति के ही लोग थे। तो वैदिक काल, जो वैदिक काल है, वैदिक काल को हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। ठीक है, जिसमें पहला क्या है? ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यानी कि ऋग्वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला भाग क्या है? ऋग्वैदिक काल। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा जो काल है ये क्या है? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसके बाद से जो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल में वो पहला होगा ऋग्वैदिक काल, यानी कि पहले जो हम विस्तृत अध्ययन करेंगे ऋग्वैदिक काल में वो होगा ऋग्वैदिक काल। उसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में यानी कि मुख्य रूप से हमारे जो वेद हुए हैं कितने हुए? 4 वेद हुए। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसमें जो ऋग्वेद है, इसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जितने सारे प्रमाण मिले, यानी कि ऋग्वेद से जितने सारे प्रमाण मिले हैं, जो भी कुछ सिद्ध हुआ है, जो भी कुछ लिखा गया है, उसी के अनुसार सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। यानी ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेदों से जो भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, जो भी कुछ प्रमाण मिले हैं, हम लोग उसको किस काल में रखते हैं? ऋग्वैदिक काल में। यानी ऋग्वैदिक काल कहाँ से है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा है
उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इसके बाद से जो 3 शेष वेद हैं, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। इन 3 वेदों से जो भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, जो भी कुछ प्रमाण मिले हैं, उनके अनुसार जो भी सारी चीजें रखी गई हैं वो किस में रखी गई हैं? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसमें जब आप ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे तब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि कौन सा चीज, यानी कौन सी चीज कहां से शुरू हुई और कहां तक इसका अंत हुआ है। यानी कि मुख्य रूप से हम इसमें यही चीज पढ़ेंगे, जो हमारे मानव हैं उनका विकास कैसे हुआ, ठीक है, यानी उनका विकास कैसे हुआ, यानी कि आर्य जो थे कैसे आए, कैसे क्या क्या किए, क्या सिद्ध हुआ। यानी कि मुख्य रूप से इसमें वही चीजें होंगी कि मुख्य रूप से धर्मों के बारे में, तब आपको पता चलेगा जो 4 हमारे जो धर्म है, ठीक है, मुख्य रूप से क्या, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इसमें भी क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि इनका जो जातिवाद है कैसे शुरू हुआ और कैसे समाप्त हुआ, किन किन के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारी अगली वीडियो होगी वो होगी वैदिक काल में, यानी कि वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।